अब है चतुर्थ पाठ, चौथा पाठ मद्य निषेध। मद्य माने होता है शराब, निषेध माने मनाही। अर्थ हो गया शराब पीने की मनाही। क्या क्या है पाठ में? कस्यचित् ग्रामस्य निकटे मेलापकस्य आयोजनम अस्ति। कस्यचित्, अब इसके शब्दार्थ, किसी ग्रामस्य गांव के निकटे नज़दीक मेलापक अर्थात मेले का आयोजन अस्ति मने है। अर्थ हो गया किसी गांव के पास मेले का आयोजन है। विद्यालयस्य बालचरा, और विद्यालय के जो स्काउट हैं, अपि स्वदलेषु, वह भी, अपि मने भी, अपने दल के अनुसार, स्वदल से अनुसारेण, अपने दल के अनुसार, विभिन्न कार्येषु, विभिन्न कार्यों में, नियुक्ता, नियुक्त मने संलग्न, संति मने हैं, और विद्यालय के स्काउट भी, अपि मने भी, अपने दलों के साथ विभिन्न कार्यों में संलग्न हैं। इदानीम, इस समय, अर्धरात्रि बालचरो, जो स्काउट वाले हैं, रमेश सुरेशो परस्परम वार्ताम कुरुतो, और इस समय अर्धरात्रि में बालचरो, द्वितीय विभक्ति है क्योंकि दो बालक हैं इसलिए बालचरो आ रखा है। जो स्काउट वाले हैं दोनों, रमेश और सुरेश, दोनों मित्र हो गए। परस्परम आपस में, परस्परम आपस में, वार्ताम कुरुतो बातचीत करते हैं। अब दोनों की क्या बातचीत हो रही है? रमेश, रमेश मित्र, आगे संबोधनवाची चिन्ह है, उसको संबोधित करके कह रहा है इदानीम, इस समय, मध्यरात्रि अस्ति, मध्यरात्रि है, बीच का समय, अस्मिन्नेव माने इस समये, समय में, चोरा, चोर स्वकार्ये संलग्ना, चोर अपने कार्यों में जुड़े हैं, संलग्न माने जुड़े हुए हैं, भवंती होते हैं, वे अपने चोरी के कार्यों में लगे हुए होते हैं। अतः आवाम, इसलिए हम सब, आवाम माने हम सब, बारम एकम, एक बार, बारम एकम माने एक बार, मेलापक क्षेत्रात् बहि चलाव, मेला क्षेत्र से बाहर चलते हैं, बहि माने बाहर, क्षेत्र माने उस स्थान से, चलाव चलते हैं, दो हैं इसलिए चलाओ आ रखा है। सुरेश, दूसरा मित्र, कह रहा है कि आम मित्रम, आम का अर्थ हो गया हाँ, मित्र, शोभनम अस्ति एव, शोभनम अस्ति तव विचारो, शोभनम माने अच्छा, सुंदर, अस्ति है, तव विचारो कि तुम्हारा विचार सुंदर है। उभो निष्क्रांतो, उभो माने दोनों, दोनों, निष्क्रांतो निकल जाते हैं। रमेश, रमेश कह रहा है भो सुरेश, भो माने अरे, अरे सुरेश, ध्यानेन शृणु, ध्यान से सुनो, शृणु माने सुनो, असो आर्त स्वर कुतो आयाति, अरे यह आर्त स्वर माने करुण स्वर, कुतो माने कहाँ से, आयाति माने आता है। वह रमेश सुरेश से कह रहा है अरे मित्र सुरेश, ध्यान से सुनो, यह करुण स्वर कहाँ से आ रहा है। सुरेश, असो समीपात एव आयाति, अरे यह, असो माने यह, समीपात समीप से, एव माने ही, आयाति आता है, हमारे नज़दीक से ही यह स्वर आ रहा है। रमेश, रमेश उसका मित्र कह रहा है चिंता नास्ति, नास्ति माने नहीं है, विच्छेद करके नौ धन अस्ति, नौ का अर्थ नहीं, अस्ति है, चिंता नहीं है,
मम हस्ते प्रकाशिका अस्ति, मेरे हाथ में टॉर्च है। प्रकाशिका मैंने टॉर्च, अस्ति है। अनया अन्वेष्यामि, अनया मैंने इससे, अन्वेष्यामि खोज करता हूँ कि कहाँ से ये आवाज़ आ रही है। प्रकाशिकाया इतस्ततः, टॉर्च से, प्रकाशिका टॉर्च से, इतस्ततः इधर उधर, प्रकाशम करोति प्रकाश करता है, उजाला करता है। एकस्मिन् स्थाने अवरुद्ध, और एकस्मिन् मैंने एक, स्थान मैंने जगह पर, अवरुद्ध रुक जाता है वहीं पे। अब रुक के क्या देखता है वो। रमेश, रमेश अहो, अरे, अहो का अर्थ अरे, अत्र माने यहाँ, तो पर्णालिकायाम नाली में, पर्णालिकायाम माने नाली में, को अपि कोई, मध्यप शराबी हो गया, मध्यप माने शराबी, पान मैंने उसका पान करने वाला है, इसलिए शराबी का नाम हो गया मध्यप। वर्तते, अरे यह शराबी है, वर्तते मैंने है। मित्र, अरे मित्र, पश्य तावत् कुकुर मध्यपस्य मुखम कियत् प्रेम्या जिघ्रति, अरे मित्र उस कुत्ते को देखो, कुकुरो मैंने कुत्ता, उस शराबी के मुंह को, मध्यपस्य मुखम, मुख मैंने मुख को, कियत् मैंने कैसे, प्रेम्या जिघ्रति, अरे प्रेम से उसके मुंह को चाट रहा है, क्योंकि नाली में गिरा हुआ है शराबी और कुत्ता उसके मुंह को जिघ्रति चाट रहा है। सुरेश, सुरेश कह रहा है, मित्र, अरे मित्र, अयम माने यह, तू माने तो, आहत पर्णालिकायाम पतनेन, अरे यह पर्णालिकायाम नाली में, पतनेन माने गिरने से, आहत, आहत है, इस पे चोट लग रखी है। रमेश, रमेश कह रहा है, ध्वनि संकेतेन सर्वेषां बालचराणाम आवाहनम कुरु, अपने मित्र से कह रहा है कि ध्वनि संकेत से, आवाज़ दे करके सारे बालचरों को, जो उनके स्काउट के मित्र हैं, आवाहनम कुरु, आवाहन करना मैंने बुलाना, कुरु करना, उनको यहाँ बुलाओ। सुरेश तथैव करोति, सुरेश ऐसा ही करता है, तथैव मैंने ऐसा ही, करोति मैंने करता है। ध्वनि विशेष श्रुत्वा, विशेष ध्वनि को सुन करके, ध्वनि विशेष, विशेष ध्वनि को श्रुत्वा सुन करके, सर्वे सभी, बालचरा जो बालचर थे स्काउट के, उपस्थिता भवन्ति, उपस्थित भवन्ति मैंने होते हैं बहुवचन में। तम अचेतनम मध्यपम मेलापकस्य चिकित्सा शिविरे नयन्ति, और उस अचेतन मध्यप मैंने शराबी को, मेलापकस्य मेले से, चिकित्सा शिविरम जो उनका चिकित्सा शिविर था उसमें, नयन्ति ले जाते हैं। चिकित्सा शिविरे, और जो चिकित्सा शिविर है उसमें चिकित्सिका जो डॉक्टर्स हैं वे, तेसाम सहायका संति, उस शिविर में चिकित्सक उसकी सहायता करते हैं। संति मैंने करते हैं, संति का अर्थ बहुवचन में है हो गया सहायका, उसकी सहायता करते हैं। चिकित्सक, चिकित्सक कह रहा है, भो बालचरो, अरे बालचरो, आहतम मद्यप भवन्तो समयेन अत्र आनीतवन्तो येन तस्य प्राणा इदानीं सुरक्षिता सन्ति। अब डॉक्टर कह रहा उनको, अरे बालचरो, आहत शराबी को, जो घायल शराबी है, वो कह रहे हैं कि उसको इदानीं सुरक्षिता सन्ति, आप यहाँ शराबी को ले आए हैं, जिससे येन तस्य प्राणा, जिससे उसके प्राण
इदानीं मने इस समय सुरक्षिता सन्ति सुरक्षित हैं। अतो भवन्तः सर्वे श्लाघनीया आप सब प्रशंसा के योग्य हैं क्योंकि आप समय से इसको यहाँ लेकर के आए हैं। सर्वे मने सभी, भवन्तः मने आप इसको सभी समय से यहाँ ले आए हैं, इसलिए आप प्रशंसा के योग्य हैं। जानन्तु जानते हो, मद्यपानां दुर्गति एवं भवति शराबियों की दुर्गति इसी प्रकार होती है। अत्यधिकं मदिराया सेवनेन अत्यधिक शराब का सेवन करने से, उसको पीने से जना लोग व्याधिग्रस्ता भवन्ति रोग से पीड़ित हो जाते हैं। उनके शरीर में अनेक प्रकार के रोग लगते हैं। समाजे च तेषां आदरणो भवति, चौ का अर्थ यहाँ पे आ जाएगा। और समाज में तेषां उनका आदरो न भवति, नौ का अर्थ नहीं, भवति होता है, उनका आदर नहीं होता है। ते परिवाराय कष्टकरा भवन्ति और उनके परिवार के लिए यह कष्ट देने वाले होते हैं, अपने परिवार को अत्यंत दुख देते हैं क्योंकि शराबी किसी को भी अच्छे नहीं लगते हैं। अतः सर्वजन हिताय मद्यपानस्य निषेधः भवेत्, इसलिए अतः सभी लोगों के हित के लिए, सर्वजन हिताय चतुर्थी विभक्ति, हित के लिए मद्यपान का निषेध हो, उसकी मनाही हो। निषेध माने मनाही, उस पर रोक लगी जानी चाहिए। अब इसमें श्लोक हो गया। मद्यपानम सुरापानम सर्वथा अनर्थकारकम तस्मान् मद्य न पातव्यम यदि छे जीवनम वरम, कि मद्यपान और सुरापान सर्वथा अनर्थकारकम हमेशा अनर्थकारक है, किसी का भी उससे भला नहीं हुआ है। इसलिए यदि अच्छे जीवन की इच्छा, यदि छेव जीवनम वरम, यदि अच्छे जीवन की इच्छा करते हैं, वरम माने इच्छा करते हैं, तो तस्मात् मध्यम न पातव्यम, तो शराब नहीं पीनी चाहिए, शराब को हमें छोड़ देना चाहिए क्योंकि शराब से आज तक किसी का भला नहीं हुआ है। जहाँ भी शराब का सेवन जिस परिवार में हुआ है वहाँ हमेशा कलह ही कलह होता आया है। इसलिए ये पाठ अब समाप्त हो गया है। आप लोगों ने जो मैंने बताए हैं शब्दार्थ वो लिखने हैं और इसके अर्थ भी लिखना है। ये मध्य निषेध वाला पाठ, चौथा पाठ समाप्त हो गया है।